और चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। आज चर्चा उस दावे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तुर्की में नेटो समिट के दौरान ईरानी एजेंट्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ठहरने की जगह, यहां तक कि उनके फ्लोर तक की इंफॉर्मेशन मिल गई थी। इसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज ने कथित तौर पर उनका ट्रैवल प्लान बदला और उन्हें दूसरे विमान से रवाना किया गया। खुद ट्रंप ने भी कहा कि जिस विमान से वो पहुंचे थे उसी पर हमले का खतरा सबसे ज्यादा था और सुरक्षा कारणों से उन्हें एयरपोर्ट के केटरिंग ट्रक के जरिए चुपचाप दूसरे विमान तक ले जाया गया। अब सवाल कई उठ रहे हैं, क्या ये अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज की बड़ी सफलता है जिसने खतरे को समय रहते टाल दिया, या फिर ये दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणाली में गंभीर सेंध का संकेत है? क्या ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा तक पहुंच चुका है? हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सही साबित होते हैं तो इसके अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका ईरान संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल इसे लेकर, इन सब के बीच नेटो समिट में ट्रंप की सुरक्षा पर बड़ा खतरे का दावा, नेटो समिट में ट्रंप की सिक्योरिटी पर बड़े खतरे का दावा, ईरानी एजेंट्स को ट्रंप के ठिकाने की मिली जानकारी, बिल्डिंग ही नहीं फ्लोर तक की जानकारी होने का दावा। अमेरिकी एजेंसीज ने ट्रंप का यात्रा प्लान बदल दिया है। तुर्की से दूसरे विमान से रवाना किए गए ट्रंप। सीक्रेट सर्विस ने तैयार किया विशेष सुरक्षा ऑपरेशन। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया, मेरे विमान पर सबसे ज्यादा खतरा था। केटरिंग ट्रक से चुपचाप दूसरे विमान तक पहुंचाए गए डोनाल्ड ट्रंप। मिसाइल हमले की आशंका के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर है। तो सवाल इस बात को लेकर कि इसे एक सेंध के रूप में देखा जाए या फिर इसे कामयाबी माना जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया है कि उनके विमान पर सबसे ज्यादा खतरा था, उसके बाद उन्हें केटरिंग विमान से ले जाया गया, यानी कि जो ट्रैवल प्लान था उसे फिर बदलना पड़ा। अब तस्वीरें भी साझा आपके साथ कर रहे हैं, किस तरीके से दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से ये प्लान जो है उनका बदलना पड़ा। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मनोज कुमार है, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह है, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साई से पहले आपका रुख कर लेते हैं। अब लगातार हम इसी बात का जिक्र करें, ये जो अभी हुआ है जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इसे उनकी सुरक्षा में सेंध माने या फिर तत्परता माने? सुरक्षा एजेंसीज की उन्होंने वक्त रहते इस खतरे को भांप लिया और उसके बाद इसे टाल दिया। मोनिका, ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले जिस जर्नलिस्ट ने ब्रेक किया था वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते हैं, और वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका में जिस तरफ लीन करता है वो बहुत प्रो ट्रंप लॉबी या प्रो रिपब्लिकन लॉबी नहीं है। आज की तारीख में ये स्विंग करते रहते हैं। तो पहले तो कुछ दिनों तक व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस रिपोर्ट के आने के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन जब ट्रंप आई थिंक पेट्रियट गेम से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आई डू व्हाट द मिलिट्री और द सीक्रेट एजेंट्स, सीक्रेट सर्विसेज टेल मी टू गो टू अ सेफर प्लेन, आई गो। फिर उन्होंने आगे बोला था कि वो दैट एयरक्राफ्ट वाज मोर एट रिस्क, जिसमें ट्रंप गए थे। तो एक तो ये अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट में कंफर्म नहीं है कि ये पूरी पटकथा एक्चुअल में घटित हुई है। हाँ। क्योंकि कुछ इसमें मिसिंग लिंक्स हैं जो हम अपने ओपनिंग के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये मान ले कि ऐसा हुआ था तो ये बहुत अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि ट्रंप का जो रिस्क एनालिसिस करती है अमेरिकन एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, उसमें वो अनयूजुअली हाईएस्ट कैटेगरी में भी सबसे सीरियस लेवल पे, और स्पेशली उनके रिस्क लेवल के हाई होने का कारण है ईरान के प्रति उनका रवैया और ईरान के द्वारा डिक्लेयर किए गए कुछ बाउंटीज कि अगर ट्रंप को किसी ने मारा तो ऑफिशियली ईरान ने डिक्लेयर किया है तो हम इतने पैसे देंगे उनको, ह्यूज। क्योंकि ईरान को पता है कि उनका वेरविदौल सरकारी तौर पर ऐसा नहीं है कि वो तेहरान टाइप का कोई अटैक 28 फरवरी का करके और यूएसए के प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर पाए। तो वो लोन वुल्फ अटैक टाइप की चीज
या जो बहुत ज्यादा वो अगेंस्ट ट्रम्प के लोग हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, उनको भी ये वो मतलब कुछ फायदे देने की बातें करते रहते हैं, ताकि कोई भी बंदा जो अमेरिका के या ट्रम्प के ईरान फिलॉसफी से नाराज है वो उनको कुछ हार्म पहुंचा पाए। ये तो ईरान की बात हो गई। इंटरनली भी उनके बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं और उनके ऊपर लाइव शॉट्स लिए गए हैं उनके हेड पे। तो इसमें उनका दूसरे जहाज में चला जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जहाजों के साथ साथ कारों में भी हमने देखा है कई बार किस कार में प्रेसिडेंट टूर कर रहे हैं वो नहीं बताया जाता है, क्योंकि वो टारगेट बने जा सकते हैं। जी मोनिका जी। इन सबके बीच ट्रंप के विमान पर हमले की आशंका का दावा, मिसाइल हमले के इनपुट से अमेरिकी एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। नेटो समिट के आसपास संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने का भी दावा किया जा रहा है। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल होने की सूचना मिल रही है। सीक्रेट सर्विस ने तैयार किया इमरजेंसी ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जिस तरीके से खबर आ रही है कि नेटो समिट के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति भी देखे जाने का दावा हो रहा है। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल होने की भी सूचना मिल रही है और सीक्रेट सर्विस ने इमरजेंसी ऑपरेशन तैयार किया। डॉक्टर सिंह, जाहिर है ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई दफा साजिश की गई, या फिर वो खुद भी इस तरह का दावा अक्सर करते रहते हैं कि मेरी जान के 100 दुश्मन है। और हमने कई जगह देखा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी है, वहां पर अटैक हो जाता है। सो मैं ये जो सवाल है ये उठना पूरे तरीके से वाजिब नजर आता है कि क्या इतना आसान है अमेरिका में डोनाल्ड वहां के प्रेसिडेंट की सुरक्षा सिक्योरिटी में सेंध लगाना, या फिर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हर अटैक के बाद बोलते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही जल्दी रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से वाहवाही जो है कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो ये एक सिंपैथी वेव लेने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और इस तरह के वारदात पॉलिटिकल सर्किट्स में होते रहते हैं कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो कहते हैं वोटर्स का करना, ये हुआ है, ऐसा होता रहता है, तो उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति का थ्रेट लेवल सबसे हाई होता है और उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप का पे जो खतरा है वो और ज्यादा है, उनके देश के अंदर भी और बाहर भी। ये भी इंटेलिजेंस की और उनकी सुरक्षा जिस तरह से चाक चौबंद होती है, इन एनी केस अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे सुरक्षित और कह लीजिए प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और होती भी नॉर्मली नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात की जाए तो कई दफा उनपे अटैक अमेरिका के अंदर हो चुके हैं और जिस तरह से वो तुर्की आए थे, उनके प्लेन कतर से $400 मिलियन का प्लेन उन्होंने बड़े शौक से लिया और वो हम सब जानते हैं। लेकिन उस प्लेन से वो नहीं आए थे, उस प्लेन से, लेकिन जाने में दूसरा उनका जो पुराना एयरफोर्स 1 था उससे उनके जाने की बात थी। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी में वो ध्यान रखा गया कि भाई वो जो कतर का प्लेन है वो शायद उतना सिक्योर नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है, तो फिर दूसरे प्लेन, लेकिन दूसरे प्लेन से भी न जाके तीसरे प्लेन से वो गए और जिस तरह से जो खबरें कई मीडिया में आई हैं कि उनको कैसे एक ट्रक से शिफ्ट किया गया, तो ये दिखाता है कि उनकी सुरक्षा को लेके कोई एक तरह से कहिए खतरा नहीं मोल लिया इंटेलिजेंस ने। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ उस पे क्वेश्चन मार्क होता है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद तो चले गए, लेकिन उनके विदेश मंत्री, उनके वित्त मंत्री और जो मीडिया के सहकर्मी थे वो सारे दूसरे प्लेन से गए जिसपे खतरा था। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके फ्लोर तक की इंफॉर्मेशन शायद ईरान को थी, तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि खतरे की जो संभावना थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी। और दूसरी तरफ ईरान ने तो इस तरह के उनपे इनाम भी डिक्लेयर कर रखे हैं कि उनको मारेंगे, वो प्राइम टारगेट हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। राष्ट्रपति सुरक्षा को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ा खुलासा एक और हुआ है, जरा उसको साझा कर ले। तुर्की यात्रा के दौरान अपनाएगी विशेष सुरक्षा रणनीति, ट्रंप ने बीच रास्ते विमान बदला है, रिपोर्ट बता रहे हैं। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ अलग प्लेन से यात्रा की, रूबियो और बेसेंट पहले विमान से गए, ये रिपोर्ट बता रही है। सुरक्षा एजेंसीज ने मंत्रियों को अलग अलग विमान में भेजा है, ये रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। मनोज जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या वाकई में ईरान का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा पुख्ता हो गया है और जिस तरीके से बाउंटीज वगैरह रखी गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम मारने की धमकियां जो ईरान में दी जा रही हैं, और इन सब के बीच क्या वाकई में ईरान अब इस हद तक आ गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की
के लिए साजिश रच रहा है और इस तरीके से उनकी सिक्योरिटी में सेंध वो लगा पा रहा है? जिस तरह से ईरान जो है या वहाँ के लोगों में या वहाँ के लीडरशिप में हम लोगों ने देखा है कि वो एंटी अमेरिका, एंटी ट्रम्प और जनाजा भी हम लोगों ने देखा कि प्रोटेस्ट के दौरान जो है डोनाल्ड ट्रम्प का निकाल दिया था। तो एक आक्रोश तो है ही, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे लोगों में। लेकिन इस तरह का खतरा मोल ईरान जो है कभी नहीं लेगा। जिस तरह से हम लोग देखें जब से युद्ध शुरू हुआ है तो सबसे जो प्रिकॉशनरी मेजर वे में अगर हमला भी करता है तो उनके स्पेसिफिक टारगेट होता है, और ये युद्ध को बढ़ाने का जो है कभी ईरान ने कोशिश नहीं किया। उतना ही लिमिटेड वे में ही हम लोगों ने देखा है अब तक कि जो है वो वार किया है। तो ईरान जो है इतना कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इतना वो हिम्मत नहीं कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहीं जा रहे हो और वहाँ पे हमला कर दे। हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जापान ने किस तरह से अमेरिका पे जो है हमला किया था, और फाइनली जो है 2 एटम बम अटैक हुआ था जापान पे। तो स्वाभाविक है कि हिस्ट्री भी सबको पता है और इस तरह का खतरा मोल जो है ईरान नहीं ले सकता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के साइड से जो भी स्टेटमेंट्स आ रहा है वो कंट्रोवर्शियल आ रहा है, और वो जितने भी स्टेटमेंट देते हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए, अमेरिका के लिए वो फायदा में हो। और चूंकि इलेक्शन आने वाला है, एक यानी आपको लग रहा है कि ये एक ड्रामा हो सकता है, ये प्रोपोगेट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से किया जा रहा होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी? क्योंकि इससे पहले भी हमें एक इंसिडेंट याद होगा, अभी तो रिसेंट में भी हुआ, उससे पहले जब एक बाकायदा बहुत सारे पत्रकार वहां पर इकट्ठा थे, मैं एग्जैक्ट वो लोकेशन में नहीं याद कर पा रही हूँ, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रम्प पर अटैक हुआ था और तब भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि क्या ये जानबूझकर करवाया गया है या फिर ये हुआ है और उसको जोड़ दिया गया है ईरान से। जैसे इलेक्शन के समय में भी हम लोगों ने देखा, जब इलेक्शन होने वाला था सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प का, तो उस समय भी एक इसी तरह एक हमला हुआ था इंटरनल में भी। और ऐसा लग रहा है कि कोई अमेरिका और या डोनाल्ड ट्रम्प को एडवांसमेंट जो है इस युद्ध में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस तरह के देखिए टाइमिंग, देखिए कितना भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प को लगे कि वो पॉपुलैरिटी या किसी तरह का जो है इंफॉर्मेशन में या मैसेज में या उनका जो है नाम चले। तो अब लग रहा है कि कुछ ऐसा अभी नहीं दिख रहा है, तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा टाइप का ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्प्रेड कर रहा है और 1-2 दिन तक शायद और चले। और बैक चैनल तो चूंकि बातचीत हो ही रही होगी, और कुछ अगर उसमें एडवांटेज होता है, कुछ उसमें ऐसा लगता है कि बातचीत आगे बढ़ेगा, तो फिर जो है फिर वहीं पे चला जाएगा, बात हो जाएगा, फिर शांति पीस प्रोसेस की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अमेरिकन मीडिया का, ये चाहे अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प का एक टैक्टिस है, और इमोशनल वे में जो मागा सपोर्टर हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट में भी जो है कुछ रिपब्लिकन भी जो है डोनाल्ड ट्रम्प के डिसीजन से वो नाखुश थे, उन्होंने वोट भी जो है अगेंस्ट भी किया है। मैं समझ गई ये उनके जो, अगर हम देखें अमेरिका की इनर पॉलिटिक्स के लिए ये एक प्रोपोगेंडा हो सकता है। साई साहब, अगर ये प्रोपोगेंडा है या फिर अगर ये असल में हुआ है, आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या ईरान अमेरिका के बीच अभी जो तनाव चल रहा है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट जो है होगा? इसको अलग अलग डायमेंशन से देखते हैं। एक, मोनिका, वेदर इट हैपेंड, तो इस स्टोरी में भी मतलब बहुत सरप्राइजिंगली बहुत मेजर इन्फॉर्मिटीज हैं। ये नोन है कि अंकारा तक वो नए एयरक्राफ्ट में जो कतार ने गिफ्ट किया था उसमें गए थे, न्यू एयरफोर्स 1, जिसके बारे में ये नोन है कि उसके कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स अभी इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। ट्रम्प के प्रेशर में उसको जल्दी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, अदरवाइज सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ और सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहती थी ताकि वो जो ओरिजिनल एयरफोर्स 1 है उनका 747 उसको उसके बराबर सेफ हो जाए। लेकिन ट्रम्प ने इंसिस्ट किया कि उनको लगा ये टाइम बाइंग कर रहे हैं एंटी ट्रम्प फोर्सेस जो कि पेंटागन में है, और वो डिले करा रहे हैं, बिकॉज ये कतार से एयरक्राफ्ट मिला था, उसको पूरा अनस्ट्रिप किया गया था, फिर से उसको अपहोल्स्ट्री सारे सिस्टम्स, सेफ्टी सिस्टम्स उसमें अटैच किए गए। तो अंकारा से जब वापस बाहर जाना था आफ्टर द समिट टू इंग्लैंड, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया जो कतार का एयरक्राफ्ट था, जो ओरिजिनल एयरफोर्स 1 नहीं था। जो नया एयरफोर्स 1 है कतार द्वारा गिफ्टेड, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया कि इसमें नहीं जाएंगे। यहां से डेवलपमेंट शुरू हुए थे, और ये बताया जाता है कि ये सीक्रेट सर्विसेज जिन्होंने ये उजागर किया कि ट्रम्प के इस ट्रिप पे कुछ स्पेसिफिक खतरा है। जनरल खतरे होते हैं, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वो एक तरफ,
एक स्पेसिफिक इस मूवमेंट पे जो टारगेटेड खतरा बताया गया वो मोसाद ने रिलीज किया CIA को। मोसाद की इस इनपुट के बाद की कुछ रेजिडेंशियल प्लान्स लीक हुए हैं अमेरिका के, ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज को, इनकी काउंटर इंटेलिजेंस को, और इस मूवमेंट पे खतरा है क्योंकि कुछ लॉन्चर्स देखे गए हैं अंकारा में उस वक्त, शोल्डर फायर्ड हो या बैकपैक, कुछ स्पेसिफिक टाइप की मोसाद की इनपुट आई कि उन्होंने उस इलाके में कुछ लॉन्चर्स देखे। ये लॉन्चर्स शोल्डर टू एयरक्राफ्ट उस समय यूज करते, जबकि इससे पहले कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के वक्त उन लॉन्चर्स की, उन मिसाइल्स की रेंज के बाहर चला जाता है। ये वो क्रिटिकल फेज होता है जहां सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स 1 हो या दुनिया का कोई भी सेफ जहाज हो। इस इनपुट के बाद ये जो सेकंड एयरक्राफ्ट प्लान किया गया था, और झूठ बोला ट्रंप ने कि पहला एयरक्राफ्ट मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूं कतार का क्योंकि उसको जर्मनी में और इंग्लैंड में कुछ सैनिक देखना चाहते हैं। आई मीन दैट वाज रिडिकुलस फॉर अ प्रेसिडेंट टू टॉक लाइक दिस। इनकोहेरेंट बात की थी उन्होंने कि पहले एयरक्राफ्ट को, कतारी एयरक्राफ्ट को हमने इंग्लैंड और जर्मनी भेजा है, सैनिक उसको देखेंगे तो खुश होंगे, इसलिए हम दूसरा ले रहे हैं, और फिर वो दूसरे में बोर्ड करते देखे गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।